हाय गाइस, वेलकम टू वन स्टैरो 777। और आज की जो ये रीडिंग है ये आपको दिख रहा होगा, एक काफ़ी स्वीट रीडिंग है। और यहाँ पर आपको कार्ड्स की जगह मैं यहाँ पर 2 चॉकलेट्स दे रही हूँ चूज़ करने के लिए अपनी फाइल को। तो ये रीडिंग जो होने वाली है ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगी और कितनी स्वीटनेस है इस रिश्ते में हम ये भी पता लगाएंगे। तो ये रीडिंग होने वाली है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। और हम यहाँ पर जो ये 2 चॉकलेट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये है पाइल 1 और यहाँ पर ये है पाइल 2। तो आप 2 मिनट मेडिटेट करके आप जो भी आपको पाइल चूज़ करनी है आप उस पर मेडिटेट करके आप इसमें से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1 होगी, ये पाइल 2 होगी। टाइम स्टैम्प्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं वीडियो, मुझे पता चल जाता है। और यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आती हूँ, आपके लिए करंट एनर्जीज़ के ऊपर, नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रीडिंग लेके आती हूँ। और आप देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। गाइज़, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। प्लीज़ आप इस चैनल को, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो एटलीस्ट अपना रिस्पांस दें। लाइक करें, डिसलाइक करें, डजेंट मैटर। आप जो भी आपको लगता है आप उसी तरीके से रिस्पांस दे सकते हैं। मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं कैसा कर रही हूँ आपके लिए। और ये रीडिंग्स आप ही के लिए होती हैं, आप ही के फेवर में, आप ही के गाइडेंस के लिए होती हैं। तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद द पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये चॉकलेट यानी कि पाइल 1 चूज़ किया है, तो इनकी रीडिंग हम आज यहाँ पर करने वाले हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी के ऊपर। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस रिलेशन को लेकर क्या है, वो क्या चाहते हैं। और आई होप इस चॉकलेट की तरह ये रीडिंग आपके लिए बहुत स्वीट हो। और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। जब तक मैं शफलिंग करती हूँ आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हों, आप अपने पर्सन को याद करें और ट्राई करें कि आप उनसे कनेक्ट हो सकें। अच्छी बातें, अच्छी मेमोरीज आप याद करें। और यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। इतने कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए थे। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी गाइस। आई होप आपके लिए रीडिंग स्वीट हो, आपका मूड अच्छा कर दे ये रीडिंग, यही प्रार्थना है हमारी। ओके, तो यहाँ पर हम अपने कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप ये दिख रहा है आपको कार्ड। यहाँ पर ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द मैजिशियन। वेरी नाइस। तो यहाँ पर अगर मैं आपको साइंस बताऊँ तो यहाँ पर कुछ लोग, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अब। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग फायर साइन और अर्थ एयर साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ ये जो आपके पर्सन हैं, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये आपकी वाइस वर्सा हो सकती है। तो यहाँ पर एक इंसान है जो एक स्वॉर्ड के साथ एक किंग है। तो यहाँ पर ये जो हैं किंग, ये दिखाई दे रहे हैं कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो काफ़ी डिसाइसिव, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे। आपके पर्सन किसी लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। आपके पर्सन किसी ऑथोरिटेटिव पोजीशंस पर हो सकते हैं, जैसे कि किसी उनका कोई खुद का बिजनेस हो, या फिर वैसे मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल और लीगल एडवाइज़र्स या फिर उससे रिलेटेड जॉब या बिजनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है एक लेडी जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है ये एक ऐसी लेडी होती है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट और एक डायनामिक पर्सनालिटी की एक लेडी होती है और जिसकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे दोनों ही कार्ड्स ऐसे दिखाई दिए हैं जो कि काफ़ी डायनामिक, कॉन्फिडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर मैं बताऊँ तो ग्रेसफुल। जो आपकी अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप मेल के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन एक इंटेलेक्चुअल या फिर किसी लीगल या फाइनेंशियल फर्म में हो सकते हैं। वो एक लॉयर हो सकते हैं, वो बैंक में हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, और कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। और यहाँ पर जो मुझे लेडी दिखाई दे रही हैं ये एक टीचर हो सकती हैं।
अगर आप मेल हैं और एक फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, तो एक लेडी जो मुझे यहाँ पर, एक फेमिनिन एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो वो एक कॉन्फिडेंट लेडी है, जो कि एक टीचर हो सकती है, एक प्रोफेसर हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग पुलिस में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई डिफेंस या किसी भी डिपार्टमेंट में जो पुलिस से रिलेटेड होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ अभी। तो इनमें से आपके पर्सन कुछ उनकी जॉब वगैरह उसमें हो सकती है। तो यहाँ पर जो मुझे पर्सनालिटीज़ दिखाई दे रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग विल वाले इंसान हैं। काफ़ी उनकी जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी मजबूत है, और वो इस रिश्ते के बारे में आपके लिए भी वाइस और वर्सा मैं बताऊं तो, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप मेल के लिए देख सकते हैं, एक मेल है तो आप फीमेल के लिए देख सकते हैं। तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको कम नहीं समझते हैं, आपको अपने जैसा समझते हैं। आपके अंदर वो एक क्वीन वाली या फिर एक किंग वाली क्वालिटी देखते हैं, और आपका जो आउटकम है वो एक मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है, जो कि बताता है कि इस रिश्ते में आपका कंप्लीशन होना है। और एक एनर्जी के हिसाब से मैं बताऊं तो एक बहुत स्वीट एनर्जी है ये। जैसे कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि आई होप कि ये एक स्वीट एनर्जी निकले, तो यहाँ पर मुझे एक स्वीट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक इंसान जो दूसरे इंसान को अपने बराबर समझता है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे इंसान की एक रिस्पेक्ट रखता है, और खुद के लिए भी एक रिस्पेक्ट कमाता है दूसरे की नज़रों में। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देखेंगे कि आपका रिश्ता मुझे सही अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में कोई कमी नहीं है, वो आप में कोई कमी नहीं देखते हैं, और आई थिंक आपको भी उनमें कोई कमी नहीं दिखाई देती होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दे रहा जो कुछ। तो यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर आया है पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर आया है मैच्योरिटी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फायर साइन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं जो आपके लिए गाइडेंस आया है, ये कार्ड्स देख के बताऊँ तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशन में काफ़ी पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, और वो आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो काफ़ी मैच्योर और काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड एक यहाँ पर लेडी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये रिश्ता है, इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड आई होप कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन वाली कोई बात ही ना हो। जो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग, अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट के बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, और अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही जो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है वो भी अपलोड की थी, तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पर है दिसंबर, यहाँ पर है मैरिज, तो आपको एक मैरिज मटेरियल वो देखते हैं, और दिसंबर में हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे आता हो, या फिर आप लोग मिले हों। यहाँ पर लिखा है आई लव माई मदर ऑल्सो, तो वो अपनी मम्मी से भी काफ़ी प्यार करते हैं, अपनी मदर से काफ़ी प्यार करते हैं वो। लेट्स गो फॉर ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर आया है कि वो आपके साथ ट्रैवलिंग के लिए शायद जाना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं, शायद मे भी आपको ट्रैवलिंग पे आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दें, क्योंकि क्वालिटीज़ तो आपके अंदर उन्हें काफ़ी दिखाई देती हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो लाइक का बटन दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ हम मिलते हैं दूसरी पाइल के साथ। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये वाली चॉकलेट चूज़ करी है, तो अगर आपने ये चूज़ करी है तो आपकी रीडिंग हम कर लेते हैं। हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, और हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो कुछ कार्ड हम निकाल लेंगे। ये कार्ड अपने आप आया है, हो सकता है कि कुछ मैसेज हो। तो यहाँ पर हैं हमारे कार्ड्स, और हम देखते हैं कि क्या आया है हमारे इन कार्ड्स में। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स।
आई होप आप साफ साफ इनको देख सकते हैं। तो पहले मैं आपके जो साइंस हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है विद द टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। और यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे विद दिस क्वीन ऑफ कप्स ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं, ये एनर्जी वाइस और वर्सा भी हो सकती हैं, आप देख लेना जैसे भी है। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम, मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप कि यहाँ पर एक पर्सन काफ़ी लविंग और काफ़ी एक मैटरनल जो क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं, एक इंट्यूटिव इंसान दिखाई दे रहा है, जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वीन है जिसके हाथ में कप्स है। और यहाँ ये दिखाई दे रही हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एनर्जी। आप देख रहे हैं कि हाथ में कप है और यहाँ पर जिसके अंदर ये खड़ी हैं, ये एक कोई नदी, तालाब या कोई जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी, यानी कि इमोशंस यहाँ पर ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान की यहाँ पर बात है जिसके पास सब कुछ है और वो काफ़ी इमोशनल है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन किसी हार्डशिप से गुजर रहे हैं, किसी लॉस, या उनको किसी, हो सकता है कि उनकी जॉब की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर उनकी जॉब चली गई हो, बिकॉज 2020 जो था वो पूरा ही एक नेगेटिव ईयर हमने देखा है। तो काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है, इसके यहाँ पर आप पेंटिकल्स देख सकते हैं, बट वो फिर भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे किसी का ब्रेकडाउन हो गया हो। थोड़ा फाइनेंशियली वो मुझे बहुत स्टेबल नहीं यहाँ पर इस टाइम दिखाई दे रहे, लेकिन इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल गेन और मटेरियल बेनिफिट्स, एक किसी को कोई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई प्रमोशन या फिर सैलरी में इंक्रीज़ हो सकता है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, करियर में कोई चेंज। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि कोई करियर में मुझे कोई चेंज दिखाई दे रहा है किसी भी तरीके से, या तो जॉब दूसरी ढूंढ रहे हों आपके पर्सन, या फिर मतलब फ़िलहाल मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो, हो सकता है वो ट्राई कर रहे हों, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये दिखाई दे रहा है कि शायद उनकी जॉब या उनके मटेरियल बेनिफिट्स में कुछ प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल। इसके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं, क्लैरिफायर निकाल लेते हैं कि वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पर एक लविंग, एक इमोशनल इंसान दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो किसी वजह से परेशान है। और यहाँ पर वैसे मुझे एक पॉजिटिव कार्ड भी दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी हम एक क्लैरिफायर निकालेंगे कि वो परेशान क्यों हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर भी आया है, और स्ट्रेंथ की उनके अंदर थोड़ी कमी दिखाई मुझे दे रही है। यहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा था, और स्ट्रेंथ का कार्ड आने से और भी ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो गया कि कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो घर में अकेले कमाने वाले हों, और उनकी जॉब चली गई हो, या फिर उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनकी फैमिली में कोई डेथ हो गई हो। और एक और क्लैरिफाई निकालेंगे, हमें क्लैरिफाई करें कि यहाँ पर जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनको इतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या रीज़न है। द टावर, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की शायद जॉब भी चली गई है और आप दोनों का झगड़ा हुआ है कुछ, और ये इंसान मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने ये होप की थी कि ये एक स्वीट एनर्जी हो, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्वीट निकले, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जॉब की प्रॉब्लम तो उनकी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि वो एक काफ़ी इमोशनल इंसान है। लेकिन आपकी लड़ाई क्यों हुई है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना प्लीज़, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जानकर अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो। और यहाँ पर एक और क्लैरिफायर निकाल कर मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है।
क्या सोचते हैं वो हमारे व्यूअर्स के बारे में। इवन दो एक टावर मोमेंट आया है, बट मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या समझते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बताता है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आप या वो दोनों में से कोई किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक टेंशन में है वो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पहले किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों, लेकिन उनको रियलाइजेशन हुआ और उनकी जॉब गई तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। और आई जस्ट वांट टू सी, मुझे क्लैरिफायर चाहिए इसके लिए कि ये आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपका रिकन्सिलिएशन होगा, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ फ़िलहाल खुश हैं या फिर रहना चाहते हैं। ओके, आपके पास वापस आएंगे ये पर्सन, लेकिन माफ़ करना ना करना ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्यार तो यहाँ पर है इनको आपसे, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है। तो ये एक येस वाली एनर्जी है। और यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ गाइडेंस मुझे देखने हैं। तो पहले मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे कार्ड मिला है। ओके, द आउटसाइडर। कोई आउटसाइडर है आपके बीच में, कोई आउटसाइडर ऐसा है जो यहाँ पर मुझे कम्प्लीटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है कि उनकी फैमिली हो, लेकिन वैसे मुझे यहाँ पर ज़्यादातर किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक गाइडेंस मैं अपने व्यूअर के लिए भी निकालूंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है ट्रस्ट। यहाँ पर कोई इंसान है जो ट्रस्ट जिसने तोड़ा है, और ट्रस्ट की यहाँ पर इस रिलेशन में कमी है। यहाँ पर है मैच्योरिटी। तो आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है, ये गाइडेंस मैंने आपके लिए निकाला था, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मैच्योरिटी का कार्ड है, जो कि आपको ये गाइड करता है कि जो भी सिचुएशन है आप उसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। और पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे चाहिए एक क्लैरिफायर और जो मुझे बताए इस पूरी रीडिंग का जो आउटकम है वो क्या होगा। क्या इनके पर्सन इनके पास वापस आएंगे? क्या इन्हें अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएट करना चाहिए? डेविल। इसके आगे मैं इस रीडिंग में नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई थी, तो इससे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन फिज़िकली आपकी तरफ इमोशनल कम है, और फिज़िकल मुझे ऑब्सेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है विद दिस डेविल कार्ड। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको उनके पास वापस जाना है या फिर रिकन्सिलिएट करना है या नहीं। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज़ करूँगी। मैं इस रीडिंग के लिए मैसेजेस नहीं देखना चाहती। और अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप देख लीजिए कि कोई इंसान, लोग बदलते हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है वो एक डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि एक ऑब्सेशन ऑफ फिज़िकल ऑब्सेशन यहाँ पर शो करता है। या फिर एक ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हो। तो अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हुए आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ 50-50 एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो वैसे इमोशनल हो, लेकिन मे बी शायद वो आपके लिए अभी उस तरीके से फील नहीं करते हों। लेकिन यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखाई दिया, जिसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है। जो आउटकम अगर मैं बताऊँ तो जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून निकल जाए तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीशन, एक साइकिल को कंप्लीट करने के बारे में यहाँ पर ये शो करता है कि कोई साइकिल है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाली हो, या फिर हो सकता है कि वो एक थर्ड पार्टी में हो और उनकी लाइफ में ये जो साइकिल है, जो थर्ड पार्टी के साथ जो उनकी साइकिल होगी, तो ये इसका कंप्लीशन होने वाला है, और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर वो वापस आएंगे। लेकिन ये एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो एक फिज़िकल ऑब्सेशन जिसको ज़्यादा है और मटेरियल ऑब्सेशन जिसको ज़्यादा है, और
मुझे यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर जेमिनाई दिखाई दे रहे हैं, जो कि जेमिनाई क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो एक ड्यूअल पर्सनालिटी होती है इनकी। सभी जेमिनाई एक जैसे नहीं होते, सबकी लाइफ साइकिल एक अलग तरीके से ग्रो करती है, बट यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाई जो मुझे दिया है वो मैं बता रही हूँ। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो इस रीडिंग के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और फॉर द फ्यूचर वीडियोस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर और भी रीडिंग्स पड़ी हैं अपने साइंस के अकॉर्डिंग। मैंने कल ही इस पर कुछ सभी साइंस के लिए जो रीडिंग्स डाली थी, आप वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं और मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि अगर आपके साथ वो रीडिंग रेजोनेट की हो। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू।